आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के साथ साथ इम्प्रूव इंग्लिश एंड लर्न लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी। सो टाइटल नेम द सिल्ली चीज सेलर। सिल्ली ना समझ मूर्ख, चीज मतलब पनीर एंड सेलर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। तो इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हो गया एक पनीर बेचने वाला इंसान के बारे में इस स्टोरी में जानेंगे और एक लाइफ लेसन को भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पर सेल वर्ब है जिसमें ईआर जोड़ने से नाउन फॉर्म बन जाता है। ऐसे किसी भी एक्टिविटी जो वर्ब है उसमें ईआर जोड़ने से एक नाउन का निर्माण हो जाता है। जैसे सिंग सिंगर, प्ले प्लेयर, स्पीकर। तो इस तरह से सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ चीज सेलर, एक समय की बात है। एक जो है से चीज, इट मीन्स पनीर बेचने वाला था। ही यूज्ड टू बाई चीज फ्रॉम द सिटी। ही किसके लिए आया है? वह पर्सन जो पनीर बेचने वाला है। तो ही यूज्ड टू, जब भी यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पास्ट की बातों को आदतन करते हैं, उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। जैसा कि ही यूज्ड टू बाय चीज फ्रॉम द सिटी, यानी कि वह जो है विक्रेता खरीदा करता था, ऐसा किया करता था। इसका सेंस आएगा। ही यूज्ड टू प्ले, वह खेला करता था। तो ही यूज्ड टू बाय, वह खरीदा करता था चीज पनीर, फ्रॉम कहाँ से? द सिटी, शहर से खरीदा करता था। एंड सेल इट, और उसे बेचता था, खरीदकर शहर से लाता था और उसे बेच देता था। ऐसा किया करता था डेली। इन द विलेज, कहा जा रहा है कि ही यूज्ड टू बाय चीज, वह पनीर को खरीदा करता था शहर से। एंड सेल इट इन द विलेज, और गाँव में जाकर बेच देता था। ही यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर इन हिज कार्ट, वह ट्रैवल किया करता था फ्रॉम वन पैलेस, एक जगह से अनदर, दूसरे जगह। किससे? इसका माध्यम क्या था? कौन से साधन का इस्तेमाल करता था? वह अपने गाड़ी, यानी कि ढोने वाला जो ऐसे मालवाहक गाड़ी का इस्तेमाल करता था। वन डे, एक दिन। एज द मैन वाज ट्रैवलिंग, एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वह इंसान, द मैन यानी कि चीज सेलर, जैसे ही वह ट्रैवल कर रहा था, ही फेल्ड टू सी अ पडल ऑन द रोड। जैसे ही ट्रैवल कर रहा था तो वह फेल हो चुका, मतलब जान नहीं पाया, असफल हो पाया। किसमें? यह देखने में, मतलब रास्ते से जब गुजर रहा था अपनी गाड़ी के साथ, तो वह नहीं जान पाया, वह असफल हो पाया देखने में एक गड्ढे को, एक पडल यानी पूल, जिसमें पानी जो है से एक गटर कह सकते हैं, पानी का जमावड़ा, किसी छोटे से ऐसा जगह जिसको पडल कहा जा रहा है। ही फेल टू सी, वह उस गड्ढे को, उस नाला को मतलब देखने में असमर्थ रहा, मतलब चूक गया। फेल मतलब असफल हो गया। ऑन द रोड, यानी कि जब वह सफ़र कर रहा था तो उस सड़क के बीच में कहीं पर गड्ढा था, पानी जमा हुआ था जिसको पडल कहा जा रहा है, और उसको देखने में असमर्थ रहा, और वह मतलब अपनी गाड़ी की पहिया को शायद उसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? ऑल ऑफ सडन, अचानक से ही। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर अचानक से ही
द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट, यानी कि उसके जो गाड़ी जिसको वह ले जा रहा था, जिस पर चीज को, उसके सारे पहिए जो हैं व्हील्स क्या हो गए, गोट संक इन द पडल, यानी कि उस गड्ढे में क्या हो गए, संक मतलब डूब जाना, यानी कि उसमें गिर गया, यानी कि उस पडल में जो है से सारे पहिए उस गाड़ी के क्या हो गए, डूब गए, उसमें धंस गए कह सकते हैं। द मैन वॉज शॉक्ड, मैन क्या था, शॉक्ड था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह नहीं जान पाया कि वह क्या करे, व्हाट टू डू मतलब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, मतलब नहीं जान पा रहा था कि व्हाट टू डू क्या करे। सो ही प्रेयर्ड टू गॉड फॉर हेल्प, इसीलिए उसने प्रार्थना किया भगवान को, ईश्वर को, फॉर हेल्प मदद के लिए। ही केप्ट प्रेइंग, और प्रार्थना करते रहा। यहाँ पर कीप जब भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी काम जारी होना का सेंस आएगा। ही केप्ट प्लेइंग, वह खेलता रहा। उसी तरह से ही केप्ट प्रेइंग, वह प्रार्थना करता ही रहा, यानी प्रार्थना करना शुरू किया और करता रहा। एंड प्रेइंग, यानी प्रेइंग एंड प्रेइंग, यानी कि करता ही रहा लगातार। फाइनली गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, आखिरकार फाइनली अंतिम रूप से गॉड जो है से प्रकट हो गए इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, यानी कि हिम किसके लिए है, उस चीज सेलर के लिए है, जिसका ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, यानी कि उसके सामने प्रकट हुए ईश्वर। बट लेकिन ही वॉज एंग्री, लेकिन वह नाराज थे। एंड सैड, और नाराज होते हुए साथ ही उन्होंने उनसे कहा, बोला, यू हैव बीन कॉलिंग मी फॉर हेल्प, यानी कि तुम लगातार मुझे बुलावा भेज रहे हो हेल्प के लिए, मुझे मतलब याद कर रहे हो, मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें। यू हैव बीन कॉलिंग, यानी करता रहा, यानी आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा, यानी कि लंबे समय तक ऐसा काम करता रहा। तो तुम जो है से मेरी हेल्प के लिए मतलब पुकारते रहे हो। इंस्टीड, के बजाय, यू कुड हैव गोट डाउन फ्रॉम द कार्ट, बजाय कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, गेट डाउन का यहाँ पर भी3 है, हैव के बगल में भी3 का इस्तेमाल करते हैं, गेट का गोट, यानी कि तुम्हें उतर जाना चाहिए था। गेट डाउन मतलब अपनी वाहन से उतरना, बजाय कि तुम्हें ऐसा होने के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए था, गेट से मतलब गाड़ी से उतरना चाहिए था, फ्रॉम द कार्ट, अपने कार्ट से। एंड मेड सम एफर्ट्स योरसेल्फ, और खुद ही प्रयास करना चाहिए था इसे गड्ढे से पहियों को निकालने के लिए, बजाय कि तुमने लगातार प्रार्थना करता रहा मेरी मदद के बजाय तुम्हें खुद प्रयास करनी चाहिए थी, ऐसा गॉड ने उन्हें बोला। साथ ही साथ नाराज की भावना से, यू डिड नॉट ट्राई टू लिफ्ट योर कार्ट आउट ऑफ द पडल, लेकिन तुमने क्या किया, कोशिश नहीं की, टू लिफ्ट उठाने की, अपने कार्ट आउट ऑफ द पडल, यानी कि उस गड्ढे से, जो पानी से भरा हुआ जो गड्ढा था, उसमें धंसे पहियों को बाहर निकालने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया। ऑलवेज डू योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ, हमेशा से करना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, योर बेस्ट अपना बेस्ट देना चाहिए था, हेल्प खुद के करने के लिए, हेल्प योर सेल्फ यानी अपने आप को मदद करने के लिए तुमको प्रयास करनी चाहिए थी, और ऐसा करना चाहिए था तुम्हें, बजाय कि तुमने लगातार मुझे बुलावा पुकारते रहा, उसके पहले कि आपको प्रयास करना चाहिए था। एंड देन, तभी, प्रे टू मी फॉर हेल्प, तब तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए था मुझे
हेल्प के लिए। यानी कि पहले आपके पास जितना समर्थ है, जितना शक्ति है, आपको पूरी तरह से लगा देनी चाहिए थी, और तभी जो है से उसके बाद अपनी शक्ति लगाने के बाद जब लगे कि मेरी शक्ति कम हो रही है, कोई और हेल्प करे, तब हमें पुकारना चाहिए था। ऐसा गॉड ने उन्हें समझाया कि प्रे टू मी, यानी मुझे प्रार्थना करने के लिए, यानी करता हेल्प करने के लिए, तभी जब तू खुद को प्रयास किए होते। द मैन फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और मैन जो है पनीर बेचने वाला जो है वो आज फेल्ट महसूस किया, बहुत ही लज्जित महसूस किया, हिमसेल्फ खुद को बहुत लज्जित महसूस किया। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में खुद की पहले मदद करने की बात कही जा रही है। यानी कि इस मोरल स्टोरी का जो मोरल है, क्या सीख मिलती है। सो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ। कहा जा रहा है कि गॉड मदद करते हैं, किन लोगों को मदद करते हैं? दोज हु मतलब उन लोगों को मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। यानी कि ईश्वर मदद करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो पहले खुद की मदद करते हैं। यानी ऐसे लोग जो खुद की मदद करते हैं, उन्हें हमेशा ईश्वर क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस तरह का इसका हिंदी मीनिंग निकला। एक तरह से प्रोवर्ब है, कहावत है, लोकोक्ति है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी एंड आई फिनिश्ड दिस स्टोरी। आप देख सकते हैं फिगर में गॉड जो है से यहाँ पर प्रकट होते हैं। यह चीज़ सेलर है और यह अपने कार्ट पर चीज़ को लेते जा रहा था। सड़क के कहीं पर अचानक से गड्ढा नहीं दिखा, वह नहीं जान पाया, और उसमें पहिए जो है से अचानक से धंस गए, और इसे उतरकर प्रयास करने चाहिए थी, लेकिन इसने केवल पुकारता रहा, ईश्वर की प्रार्थना करता रहा और खुद की प्रयास नहीं कर पाया। सो इसलिए इस कहानी से सीख या लेसन के रूप में जो भी मिला, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें भी खुद को पहले प्रयास करनी चाहिए। ईश्वर ने हाथ पैर जो भी हम लोग को दिए हैं, उसके बल पर हमें पहले खुद की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी शक्ति को भरपूर इस्तेमाल करने के साथ कमी पड़ जाए तो ईश्वर की जो ऐसे पुकार करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए था। तो इस प्रकार इस स्टोरी को समाप्त